कहा ये अम्मी आयशा ने मुस्तफ़ा को देख कर, हम मुस्तफ़ा को देख कर, कहा ये अम्मी आयशा ने मुस्तफ़ा को देख कर, ये मुस्तफ़ा को देख कर, कहा ये अम्मी आयशा ने मुस्तफ़ा को देख कर, कहा ये अम्मी आयशा, कहा ये अम्मी आयशा ने मुस्तफ़ा को देख कर, कहा ये अम्मी आयशा ने मुस्तफ़ा को देख कर, हम मुस्तफ़ा को देख कर, कि ज्यादा आप है हंसी, कि ज्यादा आप है हंसी, या हंसी ही लाली है, कि ज्यादा आप है हंसी, या हंसी ही लाली है, कि ज्यादा आप है हंसी, या हंसी ही लाली है। क्योंकि जहाँ गुलामे नबी तिश्ना काम बोलते हैं वहाँ पे साकी तो साकी है जाम बोलते हैं, और जुबान कटने का खतरा जहाँ भी होता है वहाँ पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते हैं, है कि नहीं माशाअल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ और सीधे सीधे जनाबे कारी परवेज यज़दानी बाराबंकी साहब को आपके हवाले कर दूंगा। ये एक ऐसा नाम है जो बाराबंकी की सरजमीन से निकलता है। आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले तक ये नाम अपने दयार तक सीमित था, लेकिन इन दिनों अल्हम्दुलिल्लाह बाराबंकी की कोख से निकलता है और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में बाराबंकी की शायरी किस हवाले से होती है, बाराबंकी का अदब क्या है, उस हवाले से पूरे मुल्क भर में अपनी बाराबंकी की नुमाइंदगी करने वाला शायर जनाबे कारी परवेज यज़दानी साहब ईद के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क भर का सफर करके आज आपके दयार में तशरीफ लाए हैं। बिहार गए हैं, झारखंड गए, बंगाल गए, उड़ीसा गए, तकरीबन ईद के बाद से वो निकले हैं और मुसलसल सफर में हैं और आपके हवाले होने जा रहे हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, कितने अहबाब सुनेंगे और दाद नहीं देंगे माशाअल्लाह, मतलब सब दाद देंगे। किस तरह देंगे एक बार दे के बताएं दाद। हाँ माशाअल्लाह, देखिएगा कितने अहबाब मदीना जाना चाहते हैं, पैसे ना देखें कितने, बस इतने ही लोग। हाँ सब जाएंगे ना, 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए लगते हैं भैया मदीना जाने की। हाँ क्योंकि मदीने के लिए क्या बात है यार, क्या बात का दिल है। एक शेर सुन लो यार कसम से, मदीने के लिए जिस शख्स का वीजा निकल लाया, समझ लो कि खुल्द में जाने का रास्ता निकल लाया। नहीं था बैंक और बैलेंस फिर भी तैबा जाने का, इरादा कर लिया तो गैब से पैसा निकल लाया। माशाअल्लाह इसी अंदाज में सुनिए, क्योंकि जब मदीना पहुंचिएगा, जब वहां से लौट, अरे माशाअल्लाह यार अल्लाह आपको सलामत रखे, क्योंकि अल्लाह खुश रखे आपको। ये जरूरी है दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि आप ये ना दें, क्योंकि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। नोट 10 का हो या 20 का भरपूर होना चाहिए, है नहीं, ये भी काम आते हैं। ये नहीं कि इससे बहुत मेरा मसला हल हो जाएगा, लेकिन इतना तो मसला जरूर हल हो जाएगा कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा कि भूखे पे करम कीजिए, खाना जाके खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तेफाकन मैं वहाँ खाली जेब था, इनकार ही करता रहा। वो इनकार को सुनकर इस तरह छल्ला गया, वो कहने लगा कि माफ करते करते तो बर्बाद होके रह गया, ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हो गया। उसने फिर ये कहा कि 20 रुपया नहीं है तो 2 ही रुपया दीजिए। मैं इत्तेफाकन वहां खाली जेब था, इनकार ही करता रहा। भड़भड़ा कर वो जोर से कहने लगा कि 2 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में, है कि नहीं माशाअल्लाह। आप इसी अंदाज में बेदार रहेंगे तभी आपको सुनाने में अच्छा लगेगा और आपको सुनने में अच्छा लगेगा। दोस्तों एक शेर पढ़ता हूँ, आप मदीने के हवाले जाना चाहते हैं ना, पैसे कोई चीज नहीं होते हैं शराफत भाई। मदीना पहुंचने के लिए दिल में नियत होना जरूरी है। शायर कहता है कि आदाबे मुस्तफा का करीना नहीं गया। एक बार स्टेज वाले कहते हैं सुभान अल्लाह, कि आदाबे मुस्तफा का करीना नहीं गया, हंस हंस के भी मुफलिसी में जीना नहीं गया। कि आदाबे मुस्तफा का करीना नहीं गया, हंस हंस के भी मुफलिसी में जीना नहीं गया। और कुछ ऐसे भी अमीर है मेरी निगाह में, पेरिस तो घूम आया मदीना नहीं गया। कि पेरिस तो घूम आया मदीना नहीं गया, क्योंकि दरे रसूल को आंखों से चूम आती है, अमीरी बैठी हुई रहती है हवेली में, गरीबी मक्का मदीना से घूम आती है कि नहीं। दोस्तों आइए, अब आप बिल्कुल बेदार हो चुके हैं, आपके चेहरे पर शगुफ्तगी और ताजगी आ चुकी है। मैं सीधे सीधे जनाबे कारी परवेज यज़दानी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि मीज़ाने मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए, जुमले बड़े अनमोल है बहलोल के सुनिए। ये करने चले हैं जिक्र शहंशाह मदीना, ज़हमत ना कर हो तो जरा बोल के सुनिए।
दिल ये कहता, क्या बात है, दिल ये कहता, दिल ये कहता, दिल ये कहता, दिल ये कहता, दिल ये कहता है रोज सीने में, दिल ये कहता। अब दिल कहता क्या है सीने में, ये देखिएगा दूसरा मिसरा बताएगा कि दिल ये कहता, दिल ये कहता है रोज सीने में, दिल ये कहता, दिल ये कहता है रोज सीने में, दिल ये कहता है रोज सीने में, हाजिरी हो, हाजिरी हो कि कब मदीने में, हाजिरी हो कि कब मदीने में, दिल ये कहता। सदरे मुशायरा आपकी मोहब्बतें और मेरा शेर देखिएगा माशाअल्लाह। जनाब हजरत सुहेल मियाँ साहब जो कि सज्जादा नशीन है आस्ताना हजरत अजमत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के, अल्लाह सलामत रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी खुशनसीबी है कि वो तशरीफ़ लाए हैं जिस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ मोहतरम के हवाले से, देखिएगा कि दिल ये कहता है रोज सीने में, दिल ये कहता है रोज सीने में, दिल ये कहता मुश्क में है, मुश्क में है, मुश्क में है, मुश्क में है, नाऊद में वो महके, मुश्क में है, मुश्क में है, नाऊद में वो महके, मुश्क में है, मुश्क में है, नाऊद में वो महके, मुश्क में है, नाऊद में वो महके, है जो सरकार, है जो सरकार के पसीने में, है जो सरकार के पसीने में, है जो सरकार। एक शेर अपने बहुत ही मुखलिस दोस्त जनाब कारी मुस्लिम साहब जो कि बड़ी दूर से तशरीफ लाए महाराष्ट्र की सरजमीन से, उनके हवाले से पढ़ता हूं, देखिएगा कि जामे कौसर। आज यकीनन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि क्या चल क्या रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, क्या मसला चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जितने लोग हैं, अगर इतने लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा। अभी तो शुरुआत हुई, बहुत कुछ सुनाना है, और अगर आप सुनना चाहते हैं तो वाकई में आप, जाहिर सी बात है जिस तरह से सुने, अगर इसी तरीके से सुनेंगे तभी कुछ सुना पाएंगे, क्योंकि इस खजाने में बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप जितनी मेहनत से सुनेंगे और जितनी लगन से सुनेंगे उतने अच्छे अच्छे कलाम निकलेंगे, है कि नहीं। जितने लोग सुनना नहीं चाहते कह दे सुभान अल्लाह, सारे लोग सुनना चाहते हैं, आप कह दे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दिखेगा कि दिल ये कहता है रोज सीने में, दिल ये कहता जामे कौसर नबी के हाथों से
जामे कौसै नबी के हाथों से जामे कौसै लुत्फ आए का खूब पीने में, लुत्फ आए का खूब पीने में, लुत्फ आए का खूब पीने में, दिल ये कहता। आप सबकी मोहब्बतों की नज़र करता हूँ, बिल्कुल ताज़ा कलाम है, 2-4 जगह पढ़ा है मैंने जो ईद के बाद से प्रोग्राम हुए हैं। मतलब जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस सरजमीन पर पहली मरतबा मेरा आना हुआ, ये अलग बातें हैं बहुत करीब के, लेकिन आने में कई साल लग गए। अब क्या मसला था मुझे नहीं पता, लेकिन अब यहाँ से एक मतला पढ़ता हूँ। जितने अहले स्टेज हैं सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सबकी मोहब्बतें मिलेंगी। देखिएगा शराफत भाई, जो जग में बेमिसाल है, जो जग में मतलब देखिएगा जो जग में बेमिसाल है, जो जग में बेमिसाल है, जो जग में बेमिसाल है, जो साहिबे कमाल है, जो जग में बेमिसाल है, जो साहिबे कमाल है, जो जग में बेमिसाल है, जो साहिबे कमाल है, जो जग में बेमिसाल है, जो जग में बेमिसाल है, जो जग में बेमिसाल है, जो साहिबे कमाल है, जो साहिबे कमाल है, वो दूसरा कोई नहीं, वो दूसरा कोई नहीं, वो आमिना का लाल है, वो दूसरा कोई नहीं, वो आमिना का लाल है, जो जग में बेमिसाल है, वो साहिबे कमाल है, जो जग में बेमिसाल है। माशाअल्लाह बच गया, वरना बड़ा लंबा नुकसान होता। अब एक शेर देखिएगा, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ उलमाए कराम की कसीर तादाद है, वो चाहे हुफ़ाज़ कराम की शक्ल में हो, वो चाहे उलमाए कराम की शक्ल में हो। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं यहाँ पर आया जब पढ़ने के लिए, तो मौलाना शफीक साहब ने बताया कि आपके एक शागिर्द खास आपको पूछ रहे थे। जब यहाँ आया तो पता चला आफाक साहब जिस वक्त मेरे पास थे पढ़ने के लिए, उस वक्त सिर्फ हाफिज थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बन के बैठे हुए हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। और ये हकीकत है, ये आज मुझसे आगे निकल चुके हैं, क्योंकि मैं सिर्फ हाफिज और कारी हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह आलिम भी हो चुके हैं। अब शेर देखिएगा, जो जग में बेमिसाल है, जो साहिबे कमाल है, जो जग में बेमिसाल है। देखिएगा, हुजूर की सवारी की, हुजूर की सवारी लगाम ताम खुल्द में, हुजूर की सवारी की लगाम ताम खुल्द में, हुजूर की सवारी की लगाम ताम खुल्द में, हुजूर की सवारी की, हुजूर की सवारी की लगाम ताम खुल्द में, हुजूर की सवारी की लगाम ताम खुल्द में, लगाम ताम खुल्द में। जो आगे आगे जाएगा, जो आगे आगे जाएगा, नबी का वो बिलाल है, जो आगे आगे जाएगा। तकबीर, नारे तकबीर, जनाबे कारी परवेज यज़दानी जिंदाबाद जिंदाबाद।
बहुत अच्छे कारी साहब, नबी का वो बिलाल है, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। बेचारे मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, इतनी मेहनत से बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कल इन्हीं से हमको वीडियो लेनी है। हालांकि 4 लोग कैमरा लगाए हुए हैं, ये 2-4 दिन में आपको पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा। अगर थोड़ी देर मोहब्बत से सुन लेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। हालांकि ये मानेंगे नहीं, ये वीडियो बनाएंगे, अल्लाह सलामत रखे इनको। देखिएगा, जो जग में बेमिसाल है। भैया विधायक साहब कुर्सी आगे ले आओ, कुर्सी आगे ले आओ। अब भैया आप भी बजान, थोड़ा कुर्सी आगे ले आओ, थोड़ा आगे बढ़ाओ। अभी बहुत कुछ शेर सुनाने हैं आपको, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा जुड़ के सुने। देखिएगा, जो जग में बेमिसाल है, जो साहिबे कमाल है, वो दूसरा कोई नहीं, वो आमिना का लाल है, वो दूसरा कोई नहीं। और एक शेर बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ, उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम और आप तमाम लोगों को शामिल करता हूँ। अपने बच्चों को आप आलिम बनाएं, हाफिज बनाएं, कुछ भी बनाएं, ये आपके लिए। लेकिन जो खास करके तमाम लोगों के लिए है, वो कितना इल्म हर एक को हासिल करना जरूरी है, ये मैंने कुछ कहने की कोशिश की और काफिये में वही मैंने इस्तेमाल किया। देखेगा, जो जग में बेमिसाल है, जो साहिबे कमाल है, वो दूसरा कोई नहीं, ओ मीना का लाल है, वो दूसरा कोई नहीं। ये इल्म इतना आपको जरूर होना चाहिए, ये इल्म इतना आपको जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, ये इल्म इतना आपको जरूर होना चाहिए, ये इल्म इतना आपका, ये इल्म इतना आपको जरूर होना चाहिए, ये इल्म इतना आपको जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए कि कौन से हराम है, कि कौन से हराम और कि कौन से हलाल है, कि कौन से हराम और कि कौन से हलाल है, कि कौन से हराम और कौन से हलाल है, वो दूसरा कोई नहीं, वो आमिना का लाल है, जो जग में बेमिसाल है। और अम्मी आयशा ने एक मरतबा अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखा और फिर चांद को देखा, फिर इस चेहरे को देखा, फिर चांद को देखा, फिर उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, देखिएगा। कहा ये अम्मी आयशा ने मुस्तफ़ा को देख कर, हम मुस्तफ़ा को देख कर, कहा ये अम्मी आयशा ने मुस्तफ़ा को देख कर, ये मुस्तफ़ा को देख कर, कहा ये अम्मी आयशा ने मुस्तफ़ा को देख कर, कहा ये अम्मी आयशा, कहा ये अम्मी आयशा ने मुस्तफ़ा को देख कर, कहा ये अम्मी आयशा ने मुस्तफ़ा को देख कर, हम मुस्तफ़ा को देख कर, कि ज्यादा आप है हंसी, कि ज्यादा आप है हंसी, या हंसी ही लाल है, कि ज्यादा आप है हंसी, या हंसी ही लाल है, कि ज्यादा आप है हंसी, या हंसी ही लाल है, जो जग में बेमिसाल है, जो साहिबे कमाल है, वो दूसरा कोई नहीं, आमिना का लाल है। क्या बात है। एक शेर इस कलाम का आखिरी आप सबकी मोहब्बतों की नज़र करता हूँ। पहला मिसरा में पढ़ूंगा, अगर आप वाकई में दिल के कानों से सुनेंगे तो समझ जाएंगे दूसरे मिसरे में आने वाला क्या है। लेकिन अगर पहले मिसरे में नहीं भी समझ पाते, अगर दूसरा मिसरा भी समझ गए तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपकी मुझे मोहब्बतें मिलेंगी। देखिएगा, दरे रसूल पर मेरी, किसी ने कहा था कि न जाने कौन से सन में, न जाने किस महीने में, खुदा जाने मेरी कब हाजिरी होगी मदीने में। और कभी मैंने ही एक शेर कहा था कि न ख्वाहिश और न कोशिश और न तो दौलत से होती है, दयारे मुस्तफ़ा पर हाजिरी किस्मत से होती है। बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं, दुनिया से चले भी गए, लेकिन उनको मदीनतुल मुनव्वरा की हरम शरीफ की ज़ियारत नसीब नहीं हुई। ये किस्मत की बात है। एक शेर पढ़ता देखिएगा, दरे रसूल पर मेरी, न
न जाने कब हो हाजिरी, न जाने कब हो हाजिरी दरे रसूल पे मेरी, न जाने कब हो हाजिरी, न जाने कब हो हाजिरी दरे रसूल पे मेरी, न जाने कब हो हाजिरी दरे रसूल पे मेरी, न जाने कब हो हाजिरी, न जाने कब हो हाजिरी दिलो दिमाग में सदा, दिलो दिमाग में सदा ये रहता एक सवाल है, दिलो दिमाग में सदा ये रहता एक सवाल है, जो जग में बेमिसाल है, जो साहिबे कमाल है वो दूसरा कोई नहीं, वो आमिना का लाल है वो दूसरा कोई नहीं। एक मतला आप सबकी मोहब्बतों की नजर करता हूँ, और ये मतला ऐसा है, हम सबका अकीदा है, हम सबका ईमान है कि दुनिया में अगर काबा शरीफ के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई खूबसूरत जगह है तो वो कौन सी जगह है? कौन सी जगह है बता सकता है? दुनिया में काबा शरीफ के बाद अगर सबसे खूबसूरत जगह है तो कौन सी है यार? हाँ देखो किसी कौन बोला यार? देखिए ये बच्चा बता रहा है, आप लोग खामोश हैं, आप लोग सोच में पड़े क्या? दुनिया में अगर काबा शरीफ के बाद सबसे खूबसूरत जगह तो क्या है? मदीना। क्या है? मदीना। अब शेर मतला पढ़ता हूँ, देखिएगा। वहाँ की मौत अच्छी और जीना सबसे अच्छा है, वहाँ की मौत अच्छी और जीना सबसे अच्छा है, वहाँ की मौत अच्छी और जीना सबसे अच्छा है। हरम के बाद दुनिया में, हरम के बाद दुनिया में मदीना सबसे अच्छा है, वहाँ की मौत अच्छी और जीना सबसे अच्छा है। हरम के बाद दुनिया में मदीना सबसे अच्छा है। जनाब महफूज साहब, अलाउद्दीन साहब, मुन्ना साहब, सालिम साहब, मंजूर साहब और जनाब मोहम्मद आफाक साहब, देखिएगा। जिन्हें करनी है बातें मुस्तअंबर की करे, लेकिन जिन्हें करनी है बातें मुस्तअंबर की करे, लेकिन जिन्हें करनी है बातें मुस्तअंबर की करे, लेकिन यही सच है मोहम्मद का, यही सच है मोहम्मद का, पसीना सबसे अच्छा है, वहाँ की मौत अच्छी और जीना सबसे अच्छा है। हरम के बाद दुनिया में मदीना सबसे अच्छा है। जितने हुफ़ाज़ किराम तशरीफ़ फरमा है, इनके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। मौलाना सुफियान साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती भी हैं, आलिम भी हैं और हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं। मौलाना आफाक साहब, इसके अलावा दीगर उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम तशरीफ़ फरमाए, कुछ कहने की कोशिश की, देखिएगा। बसी है आयतें कुरान की जिनके भी सीने में, बसी है आयतें कुरान की जिनके भी सीने में, बसी है आयतें कुरान की जिनके भी सीने में, वो दुनिया के हैं, वो दुनिया के हैं सभी सीने, वो दुनिया के हैं
जीना सबसे अच्छा है अरब के बाद दुनिया में मदीना सबसे अच्छा है। आखिरी शेर इस कलाम का आप सबकी मोहब्बतों की नजर करता हूँ जो बाईं जानिब कुर्सी पर तमाम हजरात तशरीफ फरमाए और जितने लोग जहाँ तक निगाह इस लाइट की वजह से पीछे जो बैठे नहीं देख पा रहा उनकी मोहब्बतें जितने लोग तशरीफ फरमाए, अगर लगे कि वाकई में मैंने कुछ कह दिया है और अलग कह दिया है तो आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। फजीलती क्या बात है, फजीलत सबको हासिल है, महीने सारे अच्छे हैं, फजीलत सबको हासिल है, महीने सारे अच्छे हैं, फजीलत सबको हासिल है, महीने सारे अच्छे हैं, मगर रमज़ान का यारो, मगर रमज़ान का यारो महीना सबसे अच्छा है, वहाँ की मोती अच्छी जीना सबसे अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया।